कानों के अंदर जमा होने वाली जो मैल है जिसको ईयर वैक्स बोलते हैं उसको निकालने का आसान तरीका करके आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ। सबसे पहले जान ले कि जो ईयर वैक्स है, ये जो कानों में मैल जमा होती है, ये आपके कानों को प्रोटेक्ट, उनको बचाने के लिए होती है और ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है। कुछ लोगों के अंदर ये जो ईयर वैक्स है उसके जमने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उन लोगों के अंदर जिन लोगों के जो ईयर कनाल हैं वो थोड़े से नैरो यानी तंग होते हैं, उन लोगों के अंदर जिनके ईयर कनाल के अंदर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। अब लोग समझते क्या है कि ईयर वैक्स जो कानों में मैल निकालने का आसान तरीका ये है कि आप कॉटन स्टिक्स लें और उससे कान की जो मैल है उसको निकालने की कोशिश करें। उससे अक्सर होता ही है कि जो आपकी ईयर वैक्स होती है उसको निकालने के बजाय आप उसको अंदर धकेल लेते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को वैक्स इंफेक्शन का प्रॉब्लम हो जाता है या बाज़ लोगों का ये कॉटन स्टिक यूज़ करने की वजह से जो ईयर कनाल, जो कानों का पर्दा है, वो भी डैमेज हो सकता है। सबसे आसान तरीकाकार क्या है इस ईयर वैक्स को निकालने का? आपने किसी भी फार्मेसी पे जाना है, वहाँ से आपने ऑलिव ऑयल ड्रॉप्स या आलमंड ऑयल ड्रॉप्स ले लेने हैं। आपने देख लेना कि आपको पहले इनके इंग्रेडिएंट से कोई एलर्जी तो नहीं है, और दूसरी अहम चीज़ कि आपका जो कान का पर्दा है उसके अंदर कोई डैमेज तो नहीं हुआ पहले, या आपको कोई परफोरेटेड ईयर ड्रम की हिस्ट्री तो नहीं है। इन 2 केसेस के अंदर कि आपको कोई एलर्जी है ऑलिव ऑयल से या आलमंड ऑयल से, या आपके कानों के पर्दे के अंदर कोई होल है, उन सूरतों के अंदर आपने ये कतरे इस्तेमाल नहीं करने हैं, अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। अगर आपको ये दोनों मसले नहीं हैं तो आपने कतरे ले लेने हैं। सबसे पहले नंबर 1, आपने लेट जाना है, जिस अपने कान जो आपका इफेक्टेड है वो कान आपका ऊपर होना चाहिए, दूसरा कान जो आपको सराहने की तरफ होना चाहिए। आपने कतरे लेके 2 से 3 कतरे अपने इफेक्टेड जो कान है उसके अंदर डाल लेने हैं और उसी जगह पे आपने 5 से 10 मिनट लेटे रहना है। यही तरीका आपने दिन में 3 से 4 दफ़ा करना है और यही काम आपने कम से कम 4 से 5 दिन जो है वो मुसलसल करते रहना है। अमूमन जो आप कतरे डालेंगे अंदर, उससे जो ईयर वैक्स है वो सॉफ्ट हो जाएगी और वो जो सॉफ्ट ईयर वैक्स है वो 2 हफ्तों के अंदर अमूमन खुद ब खुद बाहर आ जाती है। हाँ, कुछ लोगों को ये करने के बावजूद जो है वो ईयर वैक्स बाहर नहीं आती। अब जब ईयर वैक्स अंदर ही जमा रहती है, बाहर नहीं आती, तो अक्सर लोगों को इसकी वजह से मसला होना शुरू हो जाता है। लोगों को सुनाई कम देता है, अक्सर लोगों के कानों के अंदर सीटी बजना शुरू हो जाती है। ऐसे महसूस होता है जैसे कान बहुत ज़्यादा भारी हो रहे हैं, कुछ लोगों को इसकी वजह से चक्कर भी आ सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी ऐसी अलामात आ रही हैं और आप अपने घरेलू तरीकों को इस्तेमाल कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास कोई ऐसी सर्विस है या आपका पास कोई ऐसा डॉक्टर है जो कि माइक्रो सक्शन या उसके अलावा जो कानों के अंदर से जो वैक्स है उसको इरिगेशन के ज़रिए जो है वो निकाल सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको ईयर वैक्स जो कानों में बनने वाली मैल है उसके निकालने के आसान तरीके के बारे में ज़रूर पता चला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहें।